नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। जी हाँ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और सभी कार्यों में विजय प्राप्त करने का यह सरल उपाय है। आइए जानते हैं इस एकादशी के संदर्भ में। धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोलते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है। तो जान लेते हैं। व्रत करने वाला व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ अपने आप को दिव्य लोक का अधिकारी बना देता है। सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। यह पूजा सर्व सुख देने वाली होती है। इस एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर पूछते हैं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब प्रभु कृपा पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत और विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है यह एकादशी। ब्रह्मा जी विधि और उसकी कथा बताते हुए कहते हैं, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में चल दिए। वन वन भटकने लगे। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और मित्रता के फलस्वरूप उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सारा समाचार कह सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से पूछा कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाइए और इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया।
मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? आपका क्या प्रयोजन है? राम जी ने कहा, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र को अवश्य ही पार कर पाओगे और आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावें। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि तुम इस प्रकार इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।